आज का अपना टॉपिक है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज इन प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी, जो प्लांट्स बॉडी के लिए एनवायरनमेंट होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सोइल में प्रेजेंट नेसेसरी एलिमेंट की डेफिशिएंसी होने पर प्लांट में न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिससे सिम्टम्स प्लांट पर दिखाई देते हैं। जो सोइल, अब प्लांट है जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, सोइल से लेगा। तो सोइल में जो प्रेजेंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, उनके नेसेसरी एलिमेंट जो है, जो उनको आवश्यक है, अगर उनकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। उसके कारण जो सिम्टम्स दिखाई देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। अब इसेंशियल एलिमेंट मतलब जो हमारी प्लांट बॉडी के लिए आवश्यक ही है, वो प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, एयर, सनलाइट टू मेक फूड फॉर ग्रोथ। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड द फॉलोइंग आर हेल्थी ग्रोथ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, प्लांट सॉइल से या फिर वाटर से, सनलाइट से ऑब्टेन करते हैं, जो उनके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब आपके कितने टाइप के होते हैं एलिमेंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दे आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। और ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। देन अपना आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर है अपना बोरान, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोबाल्ट और कैल्शियम। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या होते हैं, प्लांट को कम क्वांटिटी में क्या होते हैं, कम अमाउंट में क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है इनकी। अब अपन डिस्कस करते हैं इन सब की एक एक करके। सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स कॉमनली अप्लाइड एज फर्टिलाइजर्स। अपन सब जानते हैं कि नाइट्रोजन को अपन फर्टिलाइजर के रूप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब इन नाइट्रोजन। अब ये जो आया है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट करते हैं अमोनियम और नाइट्रेट की फॉर्म में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन इज नीडेड बाय प्लांट एस प्रमोट एंड लेप्राइड ग्रोथ, स्पेशली फ्रूट एंड सीड। ये क्या करते हैं, फ्रूट और सीड की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं प्लांट के अंदर, है ना। और डेवलपमेंट ऑफ लीफ साइज को इंक्रीज करते हैं ये। अब उसके बाद में अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्लोरोसिस ऑफ एंटायर प्लांट टू अ लाइट ग्रीन, फॉलोवर्ड बाय येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, ब्रीडिंग टूवर्ड्स यंग लीव्स। मतलब क्या होता है, जो पुरानी लीव्स होती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, येलो होने लग जाती है इसके अंदर। उसके बाद में आता है आपका plant become spinally stunned and secondary shoots develop poorly is the initial। और जो उनका स्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। अब आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का जो है, फॉस्फोरस इज द सेकंड मेजर कंपोनेंट, इट फर्टिलाइजर्स प्लांट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फोरस है वो भी एक फर्टिलाइजर है, और इसको प्लांट फॉस्फेट की फॉर्म में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये फॉस्फोरस इज नीडेड बाय प्लांट टू प्रमोट फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए, ब्लॉम स्टिमुलेटिंग एंड ब्लडिंग के लिए। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि अगर फॉस्फोरस की कमी हो गई तो फिर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, पर्पल और ब्राउन कलरनेशन ऑन द underside of the leaves due to accumulation of pigment एंथोसाइनिन पिगमेंट की एक्यूमुलेशन होने की वजह से, जमा होने की वजह से जो लीव्स पर क्या होता है, ये आपका पर्पल कलर की कलरेशन देखने को मिलती है। और प्लांट क्या है, बहुत ही स्लोली क्या करेगा, ग्रो करेगा ये। अब उसके बाद में आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम को प्लांट एब्जॉर्ब कौन से फॉर्म में करते हैं, आयन की फॉर्म्स में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रमोट करते हैं शुगर के फॉर्मेशन को, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, वही लिप्स क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। फोर्थ आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट है ये,
है ना। और ये जो प्रमोट फंक्शन करता है प्लांट एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड फैट्स एंड इन रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। ये प्लांट के जो एंजाइम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, शुगर हुआ, फैट्स हुआ, इनको क्या करता है, प्रमोट करता है सिंथेसिस के लिए, और ये रेगुलेट करता है, और देन क्या करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई तो क्या क्या सिम्टम्स अपन को देखने के मिलेंगे। ऑल्डर लीव्स आर क्लोरेटिक इन बिटवीन वेन्स आफ्टर नॉन अस इंटरवल क्लोरोसिल इन सेवरल, वो येलो हो जाएगी विंस के, जो आप जानते हैं विंस क्या होते हैं, कि जो बीच में जो वो होती है लंबी सी रेखा, वो वहाँ से येलो येलो स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट ग्रोथ रेट ड्रॉप्स, लीफ साइज इज रिड्यूस्ड एंड लोअर लीव्स आर शेड। प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, लीफ की साइज कम होने लग जाएगी, और लोअर लीफ से है वो क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी। फिफ्थ आता है आपका आयरन। आयरन जो है इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन एंड वेरियस एंजाइम। ये प्रोटीन और एंजाइम के सिंथेसिस करने के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। ठीक है। अगर इससे सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे, लाइट ग्रीन ग्रो टू येलो इंटरवल्स क्लोरोसिस ऑन न्यूली न्यूली इमर्जिंग लीव्स एंड येलो शूट। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, लाइट ग्रीन जो लीव्स लाइट ग्रीन लीव्स हो जाएगी, वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्लोरोसिस वाला अपन को देखने को मिलेगा। फिर आता है अपना जिंक। जिंक रिक्वायर होता है प्लांट को एक्टिवेट करने के लिए, ग्रोथ रेगुलेटर के लिए, और ऑक्सिन और एंडोलेसिटिक एसिड के सिंथेसिस के लिए ठीक है, ये नीडेड होता है, एक्टिवेट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके सिम्टम्स क्या होंगे अगर जिंक की कमी होगी, लाइक स्पॉटेड डिजीज ऑफ सिट्रस। ये अपन को डिजीज जो देखने को मिलेगी, वो जैसे सिट्रस जो है, नींबू है, उसमें अपन को धब्बे दिखाई देंगे, बंच डिजीज दिखाई देगी, ग्रैप के अंदर स्मॉल लिप्स बनने लग जाएगी, और जो मेन एग्जाम्पल होता है इसका वो है खेरो डिजीज इन पेडी। पेडी के अंदर खेरो डिजीज बनने लग जाएगी। देन आता है आपका बोरॉन। बोरॉन को अगर प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है सोइल से, वो किस फॉर्म में करता है, बोरेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। बोरोन नीड हो क्यों जरूरी है, प्लांट को सेल डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, टिश्यू जो है वो डीके होने लग जाएंगे, टिश्यू कमजोर होने लग जाएंगे। तो मोलेब्डिन आता है। मोलेब्डिन जो होता है, प्लांट आर येलो नेश ऑफ एज एंड ग्रोथ डिजनरेशंस और ड्रापिंग्स, पौधा जो क्या है बोना हो जाएगा। सल्फेट की अगर सल्फर की कमी हो गई तो ये सेम नाइट्रोजन की जैसे इसमें सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। पोटाश की अगर कमी हुई तो जो शूट है वो पतला होगा, और ऑल्डो लीव्स बिकम क्लोरोटिक एंड टिप्स बिकम ग्रोविंग, और जो लीव्स है वो कैसी हो जाएगी, येलो होने लग जाएगी। देन आता है आपका कॉपर। कॉपर में क्या होगा, क्लोरोसिस, वो येलो लीव्स हो जाएगी, लीव्स जो है वो आपकी वो जल्दी ही मुरझा जाएगी, देन येलो होगी, और विंटर के अंदर उसकी वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी, ड्राफ्ट हो जाएगा, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा, है ना। इस तरह की सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। तो अपन ने 11 एलिमेंट डिस्कस कर लिया, कॉपर का, पोटाश का, सल्फर का, मोलिब्डेनम का, देन बोरोन का, और जिंक का, आयरन का, और मैग्नीशियम का, और पोटेशियम का, फॉस्फेट का, नाइट्रोजन का। ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।